अंबाला के धूलकोट में स्वामी गीतानंद जी यानी गुरु जी की कुटिया के दो शिष्य। एक ने जमीन में गीता जी को ध्येय बनाकर संन्यास एवं अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और घर घर गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया, और दूसरे ने मेडिकल साइंस और शिक्षा जगत में लाखों लोगों की निशुल्क सेवा की। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय एक पार्थ एक जिज्ञासु की भूमिका में समस्या या प्रश्न खड़े करेंगे और दूसरे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समाधान हेतु अविरल रूप से अपनी गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम सबको हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखें जीने का ढंग। हमारी चर्चा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से। महाराज जी 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शरीरम यत अवापनोति यत च अपि उत्क्रमाति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधान इवाश। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में इसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु गंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा वही अंश उन इंद्रियों की गंध को ले जाता है। नई यात्राओं पर जिस क्षण तू जान लेगा तेरा संकल्प ही तेरी यात्रा है, उस क्षण तू चाहे तो तेरी यात्रा रुक सकती है, और अगर तू यात्रा करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन क्या तब यात्रा खेल होगी या लीला होगी? कितने क्रांतिकारी ये वचन है भगवान के जो उन्होंने ये कहे हैं इस श्लोक में, और मुझे लगता है कि जीवन की क्रांति का सबसे बड़ा श्लोक व्यक्ति के जीवन में साबित हो सकता है। आप क्या कहेंगे इस श्लोक के बारे में महाराज? देखो, ये एक ऐसा श्लोक है जिसको वैसे जियो गीता ने अष्टादश श्लोकी जो बात आई है कि हर अध्याय का एक श्लोक ले लो। 15वें अध्याय में इतने श्लोक महत्वपूर्ण थे, सारे एक एक महत्वपूर्ण है, लेकिन जियो गीता की ओर से यही श्लोक चुना गया। क्यों चुना? शरीर, हाँ, किस अब आप देखिए इसमें ढेरों स्थितियां हैं। यात्रा की बात जो हमने कही कि शरीर की यात्रा एक है और अंदर की यात्रा एक अलग यात्रा है, वो समझाता है ये श्लोक। ये श्लोक ये भी समझाता है कि जब जीव जाता है, एक बात ये कही जाती है कि कोई कुछ साथ लेके नहीं जाता, लेकिन ये श्लोक समझाता है कि जीव खाली भी नहीं जाता। वो लौकिक जो है वो सब यहाँ का यहाँ छोड़ के जाता है, लेकिन जीव अपने साथ कुछ लेके जाता है। और जीव की यात्रा कब तक चलती रहती है, कहाँ तक चलती रहती है, उसका भी निरूपण ये करता है। और यात्रा कहाँ खेल बन जाती है, उसका भी निरूपण ये श्लोक करता है। और फिर एक उदाहरण के साथ आप देखें, वायु गंधा निवास्या, कितना जीव और आत्मा को भी एक्सप्लेन करेगा। जीव और आत्मा को भी करेगा। वायु के साथ गंध का मिश्रण है, इसको जीव और आत्मा के साथ भी करेगा, और इसको एक रूप में और करेगा, अच्छे और बुरे कर्मों के साथ। कि जैसे वायु अपने आप में गंध रहित है, बिल्कुल वायु में अपने आप में गंध नहीं है, लेकिन हाँ तब गंध आएगी। अगर मान लो वायु किसी फूलों की क्यारी से स्पर्श करके आगे निकलेगी तो वहां लगेगा बड़ी सुगंधित वायु है। या कहीं इत्र फुलेल इत्यादि कोई लगा रखा है तो लगेगा कि बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। वायु की सुगंध नहीं, वो उसकी सुगंध है। ऐसे कहीं गंदगी के ढेर से लग के वायु आगे निकलती है तो एकदम नाक पे ऐसे हाथ आ जाता है, बहुत दुर्गंध है यहाँ। तो वायु में न सुगंध है न दुर्गंध है। तो जहां स्पर्श करके वायु निकलेगी वैसी ही हो जाएगी और वो लेके आगे निकलेगी। तो ऐसे ही गीता के इस श्लोक ने कहा कि जीव अपने आप में परमात्मा का अंश है, उसमें कोई गंध नहीं, कोई शुभ अशुभ कुछ नहीं हो, तो स्वरूप निर्मल है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही कि वर्षा का पानी आप सीधा सीधा ऊपर से ले लो तो आपको साफ लगेगा, लेकिन जब पानी नीचे आता है तो मिटियाला होता है, गंदला होता है। तो वर्षा का पानी गंदला नहीं है, तो वहां उन्होंने एक चौपाई लिखी है,
भूमि परत भा डावर पानी, जिमी जीव माया लिपटानी। तो जब भूमि जमीन के साथ पानी लगता है तो मिटियाला हो जाता है। तो जीव भी जब ये लौकिक मैं मेरे के चक्र में ही उलझ जाता है तब मटियाला होता है। और अगर जीवन काल में कुछ शुभ कर्म करता रहेगा तो जब जीव जाएगा उन शुभ कर्मों की सुगंध लेके निकल जाएगा। और अगर कोई दुर्गंध बुरे कर्मों में ही लगा होगा तो बुराइयों की दुर्गंध लेके जीव बाहर निकल जाएगा। यद्यपि जीव में सुगंध दुर्गंध नहीं थी, लेकिन जीव उस रूप में वो सुगंध या दुर्गंध लेके निकला साथ। लेकिन अगर जीव परमात्मा में नियुक्त हो जाएगा तो फिर उसे वो एक रूपता मिल जाएगी। तो वहाँ यात्रा जो है वो सहज एक खेल बन जाती है, जैसे महापुरुषों के जीवन की यात्रा। अब देखें कि महापुरुष जो चले जाते हैं उनके जन्मदिन की अपेक्षा उनकी पुण्यतिथियां अधिक मनाई जाती हैं। ऐसा भी क्यों है दर्शकों? हाँ, वो इसलिए कि महापुरुषों का जाना भी जो होता है वो भी एक खेल होता है, वो भी एक उत्सवीय स्थिति होती है। क्योंकि वो जाते भी हैं तो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं और अपने साथ बहुत शुभता का भंडार लेके और शुभता की प्रेरणाएं छोड़ के जा रहे होते हैं। तो वो उस दिन में फिर उनकी वो प्रेरणाएं याद आती हैं। इसीलिए और वो स्थानों पर हम जाते हैं तो हम कहते हैं बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। हाँ, स्थानों पर हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मन उदास हो गया और नेगेटिव वाइब्रेशंस फील होती हैं। बिल्कुल। और अब देखेंगे कि महापुरुषों की वैसे शमशान में किसी को जाना हो कि कोई कहे कि भाई जाओ शमशान में थोड़ी देर बैठा हो, जी कोई नहीं जाएगा, डरेंगे। लेकिन किसी महापुरुष की कोई समाधि बनी होगी तो और ये पता भी होगा कि महापुरुष को यहाँ उनके शरीर को समाधि दी गई यहाँ, तो ये वही स्थान है, तो वो लोग बैठ के उसका आनंद लेंगे, पूरा ध्यान करेंगे, माथा टेकेंगे। बाहू का नाम एक आता है, सूफी फकीर है, जैसे बुल्ले शाह से बाहू एक फकीर हुए। वो एक बार कहीं निकल रहे थे तो किसी की समाधि थी, किसी संत की, और लोग वहाँ मत्था टेक रहे थे, सिर रगड़ रहे थे, बोसे ले रहे थे, तो उस स्थान को चूम रहे थे जहाँ समाधि थी संत की। तो लोग परिक्रमा कर रहे थे वहाँ की। तो बाहू तो अलग होके मस्ती में हो झूमने लगे, कहते कि मैं कुर्बान तिना तो बाहू, कबर जिनादी जीवे हूँ। कबर जिनादी जीवे हो? हाँ, मैं उन पे कुर्बान जाता हूँ जिनकी कबर भी जी रही है और लोगों को प्रेरणा दे रही है। लोग यहाँ भी उनके कई लोग जीते जी भी दूसरों के लिए कष्ट का बन जाते हैं कारण, लेकिन ये मर के भी दूसरों की प्रेरणा बने हुए हैं, सुकून दे रहे हैं। और लोग यहाँ ध्यान लगा रहे हैं, समाधि लगा के उस महापुरुष की। आज भी शरीर नहीं है लेकिन उनकी सात्विक वेव्स को अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं। महाराज जी ऐसा ही कहते हैं कि ह्यून-त्सांग जब भारत की यात्रा पर आया तो वो कश्मीर में किसी स्थान पर गया, तो कहते हैं वहां बुद्ध की परछाई पड़ती। लोगों ने उसे कहा कि तो क्या पागलों की तरह यहाँ घूम रहा? कहता पता नहीं जिस मार्ग पर बुद्ध ने विचरण किया, कौन सी सुगंध, कौन सी वायु मुझे छू जाए, कौन से पत्तों से मेरे को कुछ ऐसा, कौन से फूलों से मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि बुद्ध का कुछ भी मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। तो ऐसा होता है। लोग अब देखो, महापुरुष अपने आप को इस स्थिति में रखें वो बड़ा आवश्यक है, लेकिन लोगों की आस्था जो होती है, लोग तो जहाँ कई बार देखा जाता है कि महापुरुष जिस रास्ते से निकलते हैं उसकी धूल उठा के मस्तक पे लगाने लगते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण भी आते हैं महापुरुषों के। और अब देखें कि युधिष्ठिर के जीवन की एक घटना महाभारत में आती है कि जब उन्हें स्वर्गारोहण के लिए जाते हुए नरक के द्वार पर रुकना था बस थोड़ी देर के लिए, तो जब वो नरक के द्वार पर रुके, महाभारत में आता है ये प्रसंग कि नरक के द्वार पर रुके और फिर जाने लगे कि बस उतना ही था उनका, तो अंदर के जो प्राणी थे वो ऊंचे ऊंचे स्वर से पुकारने लगे कि कौन था यहाँ, और ठहराओ, और रोको
कि जिनके इतना रुकने मात्र से हमें इतनी शांति मिली है, नरक के प्राणियों को युधिष्ठिर के लिए प्रसंग आता है। ये निश्चित है कि जहाँ शुभता होती है वो सुगंध बिखेरती है, जीवन काल में भी बिखेरती है और जीवन देव त्याग उपरांत भी बिखेरती है, वो शाश्वत बन जाती है और आगे भी जीव वही लेकर के साथ। अनेकों स्थान ऐसे हैं महाराज जी जहाँ पर लोग ऐसा अनुभव करते हैं। कई लोगों ने, जैसे गोल्डन टेम्पल के पास बेरी है, वहाँ उसके नीचे बैठकर, पौंटा साहब जहाँ पर कहते हैं नदी भी अपना, यमुना का पूरा वेग भी शांत हो जाता है, वहाँ पर लोगों ने बैठकर, बद्रीनाथ की वादियों में जाकर, और ऐसा जैसे कसार देवी जगह है हिमाचल में जहाँ पर लोग कहते हैं पूरी शून्यता है, और अनेक लोग पश्चिमी देशों के भी अनेकों विचारकों ने आकर वहाँ तपस्या की, और ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान को लिखने पढ़ने के लिए बहुत उत्तम स्थान माना जाता है। तो शायद यही होगी कि उसकी वायु में कुछ पॉजिटिविटी होगी। निश्चित रूप से पॉजिटिविटी कभी मरती नहीं है। और अपने यहाँ अभी भी आप जाएं निधिवन में, वृंदावन में अभी भी हाँ, लोग वहाँ अपने निधिवन में स्वामी हरिदास जी का वो है स्थान। जी बिल्कुल। तो आज भी जब लोग बैठते हैं, और लोग क्या, हमने स्वयं अनुभव किया जी, मैंने भी अनेक बार, जब 1 दिसंबर को लाल किला कार्यक्रम हुआ जी, तो उसी दिन ही बांके बिहारी जी का प्रागट्य दिवस था। तो हम वहाँ से सीधा निधिवन गए जहाँ प्रकट हुए और जहाँ हरिदास जी जिन्होंने प्रकट किया उनके समाधि स्थल, तो सीधा हम वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर कुछ क्षण बैठे। तो जो 1 दिसंबर की कई महीनों की वो चल रही थी स्थिति, वो कुछ क्षण वहाँ शांत बैठे और उसके बाद बिल्कुल लगा कि जैसे अब पिछली कोई स्मृति नहीं, जो था वो सब उनके अर्पण, और मन बिल्कुल स्थिर हो गया, शांत हो गया। तो निश्चित है कि स्थान का प्रभाव सुरक्षित रहता है और ये प्रेरणा भी है कि हमें कुछ जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि वो चाल चल की उम्र खुशी से कटे तेरी, वो चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी। हाँ, वो काम कर कि याद तुझे सब किया करें, वो काम करके याद तुझे सब किया करें। जहां भी तेरा जिक्र हो वो जिक्र खैर हो, और नाम तेरा ले तो अदब से लिया करे। क्या वो चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी। तो जीवन को ऐसा जिए, उसकी भी एक ये बड़ी सशक्त प्रेरणा है ये श्लोक, और उस भाव को हम साथ लेके चलें तो निश्चित गीता की ऐसी प्रेरणा एक अद्भुत परिणाम दे। बहुत ही सात्विक प्रेरणा इस श्लोक से महाराज जी हम सबको मिलती है। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मन च एयम विषयान उपसेवते। और उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। अगर मेरी चाह से ही संसार का वृक्ष है तो क्या मेरी ही चाह से समाप्त हो सकता है? क्या राग संसार में उतरने का और वैराग्य संसार से पार जाने का एक संकल्प हो सकता है महाराज जी? देखो, ये बिल्कुल सत्य है, कांटा कांटे से ही निकलता है। जी बिल्कुल ठीक कहा। एक कांटा यदि पैर में चुभा है, हाँ वो अंतर हो सकता है कि वो सुई के रूप में लोहे का कांटा होगा या कोई और होगा, तो निकलेगा, है कांटा ही, कांटा कांटे से ही निकलेगा। चाह चाह से ही समाप्त होगी। एक चाह कर करके, संसार की चाह कर करके हम कहीं ना कहीं बंधन में आ गए, भौतिकता में उलझ गए। और जब हम सात्विकता की चाह करेंगे, कुछ शुभता की, कुछ अच्छे कर्मों की, कोई पुण्य अर्जन के, कुछ जन कल्याण की चाह करेंगे, तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि वो जो भौतिक चाह है, हमने देखा है कि जिनको सत्संग की लगन लग जाती है, गीता चिंतन की लगन लग जाती है, तो उनकी जो भौतिक इच्छाएं होती हैं वो आवश्यकता में तो रहती हैं, लेकिन वो बहुत उतावलेपन में, बहुत ऊहापोह में, बहुत हर समय बस यही उसमें नहीं रहती। फिर तो ये निश्चित है कि चाह ही चाह को काटेगी
और जिस ढंग से ये कहा गया श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, कहीं ना कहीं मन ही चाह खड़ी करके इन इंद्रियों के माध्यम से अपनी वो चाह पूरी करने के लिए ही बाहर निकलता है। तो फिर से बात पूर्व के श्लोक और इसको जोड़ेंगे तो निश्चित यात्रा का तत्व भी समझाएगा कि यात्रा अशुभता की ओर कब बढ़ती है और शुभता की ओर कब बढ़ती है। जब ये मन विचार चाह संसारिक करेगा, इंद्रियों के माध्यम से बाहर भ्रमण करेगा, तो कहीं ना कहीं अशुभता के संस्कार लेकर आएगा और दुर्गंध युक्त कहीं ना कहीं। देखो जब कामनाएं बढ़ती हैं तो फिर तो सब जानते ही हैं कि बढ़ी हुई कामनाएं कहीं भी किसी भी स्थिति में ले ही जाती है। जब मनुष्य कामना के अधीन होता है तो वो कहीं ना कहीं फिर बुराइयों के अधीन भी होता है। तो इसलिए चाह सात्विक हो, चाह जन कल्याण की हो, चाह व्यापक हो, निजी कल्याण की हो या जन कल्याण की हो, तो निश्चित रूप से वो चाह बुराइयों की चाह को। महाराज जी, हम राग में तो बड़ी जल्दी से उतर जाते हैं, परंतु वैराग्य के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प चाहिए। ऐसा क्यों होता है? देखो, फिसलना आसान होता है या उतरना उतरना भी आसान होता है, पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल होता है। फिसलना तो बिल्कुल ही फिर आसान हो गया। नहीं लगता गिरना तो, लेकिन जब चढ़ना होता है तो वैराग जो है वो चढ़ाव है और संसार में आना उतराव है, वो उतराव की स्थिति है। तो इसलिए वो स्वाभाविक। और चढ़ने के लिए मान लो साइकिल पर भी जा रहे हैं तो पैडल ज्यादा मारने पड़ेंगे, प्रयत्न ज्यादा होगा, और उतरना है तो साइकिल को ऐसे ही छोड़ दो तो शायद नीचे उतरेगी। उत्थान की स्थिति वही है। और वैराग भी देखो, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर की कोई ऐसी वो क्रिया जिसमें कुछ वेश की साथ जुड़ा हो या जटाएं हो या वो कुछ हो, वो नहीं है वैराग। वैराग केवल परमात्मा से राग का नाम ही संसार से वैराग है। और हमने तो इसे बच्चों के लिए भी लिया। जब गीता में आया अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, हमने इसी श्लोक को बच्चों की पढ़ाई के साथ भी जोड़ा। अभ्यासेन तु कौन्ते, प्रैक्टिस करो, वैराग्येन च गृह्यते। जो बुरी चीजें हैं अगर आपको पढ़ना है तो मोबाइल से आपको डिटैच होना ही पड़ेगा, बुक में अटैच हो जाओ। जो हाँ, या मोबाइल में आपको पढ़ाई करनी है, वो मोबाइल के बेकार के दृश्यों में बुरी संगति से आपको डिटैच होना ही पड़ेगा, व्यर्थ के उससे डिटैच होना ही पड़ेगा आपको, अगर अच्छे ऊंचे लक्ष्य की ओर जाना है तो डिटैचमेंट, जहां बंधन है, जहां पतन है, गिरावट है, बनावट है, वहां से डिटैच होना, और जो अपना सत्कार्य है, जो आगे लक्ष्य की ओर जिसमें बढ़ना है, वहां अटैच होना, यही राग और विराग की थ्योरी है गीता की। जी महाराज जी 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुण अन्वंतम विमूढ़ा न अनुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुष। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा 3 गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। कौन सा ज्ञान नेत्र जो ज्ञानियों को मिल जाता है, कौन सा ऐसा ज्ञान नेत्र है जो ज्ञानियों को मिल जाता है? क्या मृत्यु को, जीवन को, जन्म को होश पूर्वक घटने देना ही ज्ञान नेत्र की उपलब्धता है। तो इसी श्लोक में पहले जो शब्द है उत्क्रामंतम स्थितम और भुंजानम, ये 3 शब्द हैं। देखो, जीव ही शरीर को छोड़कर निकलता है, ये पहले बात हुई है। जीव ही अंदर स्थित रह के विषय भोगता है। देखो, जीव नहीं कुछ चखती, अंदर का जीव, जो टेस्ट जो आपको अंदर से अच्छा लगेगा, जीव उस टेस्ट की ओर जाएगी। ऐसी आंख भी वो पहले विषय स्पष्ट कर दिया है। तो जीव ही छोड़ के निकलता है, जीव ही अंदर स्थित रह के विषयों का उपभोग करता है। अज्ञानी व्यक्ति नहीं जानते, ये हम संसार में देखते ही हैं कि करोड़ों करोड़ों की भीड़, कितने लोगों को ये पता होगा कि जीव भी कोई होता है या ये यात्रा भी कोई होती है। हाँ, आत्मा भी कोई स्थिति है, सब वहीं तक, बिल्कुल वहीं तक सीमित है अज्ञानी। लेकिन ज्ञान की चक्षु जो है वो कोई अलग से भगवान शंकर वाला तीसरा नेत्र नहीं है जो खुलेगा, वो केवल विवेक की जागृति है।
विवेक को जागृत करना, और जो आपने शब्द लगाया होश में रहना। होश अर्थात ये पहचान बनी रहे कि ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा, ये रास्ता चलने योग्य, ये नहीं चलने योग्य है। जिसके अंदर ये विवेक जागृत होगा, यही वो आंख है जो जीव को सन्मार्ग की ओर भी ले जाएगी, जो जीव को पहचान भी करवाती रहेगी वास्तविकता की।